एक छोटा सा गांव था रामपुर। हर ओर हरियाली, बैलगाड़ियों की आवाजें और सुबह की ठंडी हवा में जीवन की सादगी झलकती थी। इसी गांव में दो भाई रहते थे, हरिओम और रामधन। दोनों बचपन से ही खेती करते आ रहे थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। हरिओम बहुत मेहनती था। सुबह 4 बजे उठकर खेतों की सिंचाई करता, समय से बीज बोता, पशुओं की देखभाल करता और खेती में नई तकनीकों को अपनाने की कोशिश करता। तभी रामधन, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? जब बारिश नहीं होगी तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। उधर रामधन दिन भर घर पर लेटकर आराम करता और दूसरों की मेहनत पर हंसता रहता। एक साल बारिश ने गांव से नाता तोड़ लिया। धूप इतनी तेज थी कि खेत की मिट्टी चटकने लगी। ज्यादातर किसानों की फसलें सूख गईं। लेकिन हरिओम ने पहले ही एक छोटा तालाब खुदवाया था और उसी पानी से वह खेतों को सींचता था। अरे हरिओम, तेरी तो फसल बच गई। तूने तो कमाल कर दिया। कमाल नहीं, यह तो समय पर मेहनत और सही सोच का नतीजा है। गांव वाले चकित थे, लेकिन रामधन अभी भी अपनी पुरानी आदतों में ही डूबा हुआ था। धीरे धीरे उसकी फसल गांव की सबसे हरी भरी दिखने लगी। तभी रामधन जलन में, हर वक्त खेत में पड़ा रहता है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब उसकी अपनी फसलें बार बार खराब होने लगी, तो वह अंदर से टूटने लगा। शायद किस्मत ही खराब है मेरी। एक दिन जिले के डीएम साहब गांव में निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने जब हरिओम के खेत देखे तो वे दंग रह गए। हरिओम, तुम सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा जिला बदल सकते हो। तुम्हें आदर्श किसान पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही 1 लाख की प्रोत्साहन राशि भी। वाह, हरिओम ने गांव का नाम रोशन कर दिया। सब तालियां बजा रहे थे, पर एक कोने में खड़ा रामधन सोच में डूबा था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी रामधन हरिओम के पास आता है। भैया, मैं भी अब मेहनत करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? क्यों नहीं भाई, मेहनत करने वाला कभी अकेला नहीं होता। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब दोनों भाई साथ खेतों में काम करते हैं। हरिओम की सीख और रामधन की मेहनत से उनकी जिंदगी बदल गया। गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित होकर जैविक खेती और नई तकनीकें अपनाने लगे हैं। खेत अब सिर्फ अनाज नहीं, नई सोच और उम्मीद भी उगा रहे हैं। तो दोस्तों, सच्चा किसान वही होता है जो मौसम से नहीं, अपनी मेहनत से लड़ता है। जो धैर्य और सोच से भविष्य बोता है, वही धरती पुत्र कहलाता है।